तो हमने नाम रख दिया हर तरह की हरासमेंट के। तो जो घूरता है उसका नाम घूरन चट्टू रख दिया, जो सुराखों में से झांकता है उसका नाम झांकू जमूरा रख दिया। ये बुरी तरह हरासा करते हैं और वो हरासमेंट खाली सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, उसमें वर्बल हरासमेंट भी है और उनके साथ खदोखाल के बारे में बातें करना। बाजार में मूढ़े के ऊपर बैठे होते हैं, बिल्कुल बुजुर्ग जो बैठे होते हैं वो शुरू हो जाते हैं देखना कोई भी। ख़वातीन हज़रात, अक़वाम मुत्तहिदा और रॉयटर के ज़ेरे तमाम कंडक्ट किए गए एक सर्वे में पाकिस्तान का शुमार उन 5 ममालिक की फहरिस्त में तीसरा है जिन्हें वर्किंग ख़वातीन के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दिया गया है। ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ आलमी दिन के हवाले से आज हमारी डिस्कशन का मौजू वो हरासमेंट है जिसका शिकार घरों या दफ्तरों में काम करने वाली ख़वातीन होती हैं। आज इस हवाले से हमने दावत दे रखी है डॉक्टर फौजिया सईद साहबा को। आप इस मौजू पर लिखी गई एक इंतहाई खूबसूरत किताब वर्किंग विद शार्क्स की ऑथर हैं। डॉक्टर साहबा, इंतहाई इख्तिसार के साथ ये बताइए कि किस किस तरह से हरास होती है वर्किंग वुमन? ये तो जो सबसे आम है वो घूरना है, छूना है, फजूल किस्म के वाहियात गाने गाना, जुमले कसना, वहाँ से लेके फिर आप जब एक अथॉरिटी की पोजीशन में होते हैं तो उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करना। आप कहते हो आपका ओवर टाइम मैं नहीं क्लियर करता जब तक ये ना हो, या आप इस तरह की बहुत सारी मुश्किल असाइनमेंट्स दे देना जी, और आपको देर तक बैठाना अगर काम नहीं भी हो तो। इसकी हमने बड़े इंटरेस्टिंग कार्टून्स बनाए थे, उसको हमने टेक्सोनॉमी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कहा था। तो हमने नाम रख दिया हर तरह की हरासमेंट के। तो जो घूरता है उसका नाम घूरन चट्टू रख दिया, जो सुराखों में से झांकता है उसका नाम झांकू जमूरा रख दिया, और जो सारियां हकीम साहब जो एक सड़क पे वो मोटर बाइक के साथ है उसको हमने खबीस ऑन व्हील्स नाम दे दिया। तो ये जितने नाम हैं ये कॉलेजेस में बड़े अब मशहूर हो गए। लड़कियां जो होती हैं वो आमतौर पे क्या होता है कि जब हरास हो वो इतना डर जाती हैं, सहम जाती हैं कि उनकी ज़िंदगी के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो मजाक उड़ाएं, वो हंसें उसके ऊपर जो इस किस्म की फजूल हरकत कर रहा है, ताकि वो अपने दिल को इस तरह नहीं कर लें कि जैसे आगे किसी मर्द से बात नहीं करूँगी या घर से बाहर अकेली नहीं जाऊँगी। ये डर जो है, जब तक ये डर उसको हॉन्ट करता रहेगा ना, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। इस डर पे काबू पा लिया उसने तो मजाल नहीं किसी जलील ऑन व्हील की कि वो इस तरह की बात करे। जी, मैं जिन प्रोफेशन में काम करती रही हूँ उनमें जर्नलिज्म और एयरलाइन इंडस्ट्री, ये दोनों बहुत वास्ट प्रोफेशंस हैं और इनमें इंट्रैक्शन आपकी मर्दों के साथ बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें ये होता है कि मर्द तो मैक्सिमम, मुझे ये लगता है कि 1973 से पहले तो कोई लॉ भी नहीं था, और ये MIT ने रिसर्च की थी उनके प्रोफेसर्स ने, और उसके बाद इसके ऊपर लॉ बनने शुरू हुए थे। और जो लॉ बाहर के मुल्कों में है वही पाकिस्तान में है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। होता क्या है कि जो लड़कियां बेचारी जिन्होंने अपने घरों के चूल्हे जलाने हैं और वो घरों से कामों के लिए निकलती हैं, ये बुरी तरह हरासा करते हैं। और वो हरासमेंट खाली सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, उसमें वर्बल हरासमेंट भी है और उनके साथ खदोखाल के बारे में बातें करना और उनके SMS करना, साइकोलॉजिकल हरासमेंट और लेटर्स लिखना। वो इतना डर जाती हैं और बच्चियाँ कि वो फिर या तो जॉब छोड़ने पे मजबूर हो जाती हैं, या फिर यूजुअली होता ये है कि उनके पेरेंट्स डर जाते हैं। कई ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपको हरासा करते हैं और वो बच्चियाँ अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती। मैंने यहाँ तक देखा है कि बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारी फैमिलीज़ में आप ये सुनते हैं कि जो बच्चियाँ हैं उनकी बहनों के शौहर, उनके कोई ऐसे अंकल्स जिनका उनका ब्लड रिलेशन नहीं होता, इवन ब्लड रिलेशंस, वो भी बच्चियाँ जब घर में अकेली होती हैं तो उनको हरासा करते हैं। अब ये इतनी बदतरीन शक्ल है और इतनी बुरी सिचुएशन है कि इसके ऊपर आप बताएं, हम लोग तो चलो वर्किंग लेडीज़ हैं, शायद इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हम टेक्टफुली हैंडल कर लेते हैं और हम सीख भी लेते हैं चीज़ों को। और मगर ये जो बच्चियाँ बिल्कुल नए काम के लिए निकलती हैं उनमें से 90-80% तो बेचारी बिल्कुल ही घुट जाती हैं। इस पर बहुत सारे वर्कशॉप और फोरम्स होने चाहिए, और घरों में अब माएँ जो हैं वो अपनी बेटियों की बेसिक ग्रूमिंग्स करें, क्योंकि अभी तो हर शोबे में लड़कियों को काम करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा आज से 15-20 साल पहले तो सेल्स गर्ल्स और इनका इतना था ही नहीं, ऑफिसेज में काम करने का थोड़ा बहुत ट्रेंड था और वो भी हर लड़की को इजाज़त नहीं होती थी। बहुत मुश्किल से बगावत करके लड़कियां घरों से इजाज़त लेके निकलती थी काम करने के लिए। लेकिन वर्क प्लेस पे अभी तक, वर्क प्लेस पे क्या, आप पार्क्स में चले जाएं, आप सिनेमाज में चले जाएं, आप सड़कों पे चले जाएं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ लड़कियों को बख्श दिया। ओवरऑल खवातीन की, खुसूसी तौर पर नौजवान खवातीन की ग्रूमिंग जितनी ज़रूरी आज है वो 20 साल पहले नहीं थी। जी।
अगर हम लोग बाज़ार वगैरह में जाएं तो वहाँ पे हमारे जो बुज़ुर्ग बैठे होते हैं, नौजवान को तो आप अभी छोड़ ही दे, मैं अपने बुज़ुर्गों की बात कर रही हूँ जो 70-80 साल के बाज़ार में मूढ़े के ऊपर बैठे होते हैं। राशाज़दा। बिल्कुल, बुज़ुर्ग जो बैठे होते हैं वो शुरू हो जाते हैं देखना कोई भी। वाह। बाबा बाबा इंज लगदा जिवें पुराना पक्खा चल रहा है। वो कुड़ी चली जाती, बाबा बाद अपने दंद लभदा रहता है। पता है क्यों है ऐसा? क्यों है? सिर्फ इसलिए कि ये अनफॉर्चुनेटली ये बदखसलती जिबिल्लत का हिस्सा बन जाती है। जी, ये तो बच्चे भी वहाँ जो फिर रहे हैं, नौजवान या छोटे बच्चे जो फिर रहे हैं उन बुजुर्ग के इर्द गिर्द, तो वो भी तो यही समझे ना, अगर हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही बच्चियों को छेड़ेंगे। बड़ा बदनसीब है वो माशरा जिसके रोल मॉडल्स ऐसे हैं। बच्चे समझे होंगे ये साडा कौमी खेल है। इसको सिंपल लफ्जों में सर पूंडी भी कहते हैं। हाँ, ये फजूल लफ्ज़ है, मैं नहीं कहना चाहता। इसका फाइनल चांद रात को होता है। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ वैसे मैं एक बात बताऊं, ये बात मजाक में टालने वाली नहीं है, ये बात शर्मिंदा होने वाली है। और मैं जाती तौर पर शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि जब भी इस जलालत का तस्करा होता है, विलन्स मर्द होते हैं। सारा अफसर भी एडे घटिया ने। ओए गल ध्यान करो, कटिया की होए? ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਕਿਹੋ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਕਿਹੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। बेशर्मी ना, बेशर्मी, बेगैरती पर उतर आए जब बंदा, हाँ जी। तो कुछ भी कर सकता है। वो एडे बड़े ऑफिसर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? बात सुनो, क्यों करते हो इस तरह? क्यों शर्म ना करूं, मेरी मतहत है, वो मेरे को काम करती है। तो फिर इसका मतलब है तुम उसके क्या हो? मैं उसका बॉस हूं, मुझसे तनख्वाह लेती है वो। बेशर्मी की इंतहा है। मैं 20,000 रुपए की तनख्वाह बताइए जनाब। मरना याद नहीं तुम्हें? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਿਓ ਬਸ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਨਹਿਜ ਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾ ਭਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं, वैसे ये बात भी काबिल गौर है कि जिन लोगों की खामखा सैलरियां बढ़ जाती हैं, जिन पर मराद की भरमार कर दी जाती है, उन्हें गौर करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। उस वक्त की खामोशी इनफैक्ट एक तरह का अप्रूवल होता है। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ? ਬਾਂਦਰਾ ਨਾਲ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿੱਲੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸਵਾਕਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਝਾੜੂ ਚੋਂ ਤੀਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ। बोल रहा हूँ छिले अखरोट के मुंह वाले। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। बेहतरीन, शाबाश। मगर दो के ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। क्यों? वो क्यों निकाल ले? बाज नहीं आएगा ये कच्चे खूह का पक्का खुसरा। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਘਟਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਨਾਲ ਤੇ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡੇ 'ਚ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਅੰਡ ਪਖਿਆ। बात